किसान नेता राकेश टिकैत संग हुई अभद्रता के विरोध में मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में शनिवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी के बावजूद महापंचायत में सैकड़ों भाकियू कार्यकर्ता शामिल हुए। सपा और रालोद नेताओं ने भी महापंचायत में शिरकत की और अपना समर्थन दिया। महापंचायत में एक स्वर में राकेश टिकैत की पगड़ी उछाले जाने का विरोध किया गया। इस दौरान राकेश टिकैत को पगड़ी बांधी गई। इसका भारतीय किसान यूनियन नेता टिकैत ने आभार जताया। इसके कुछ ही देर बाद राकेश टिकैत का स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वास्थ्य खराब होने की खबर लगते ही भाकियू नेताओं में हड़कंप मच गया। सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया तत्काल महापंचायत पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जांच की। उनका बीपी 200 तक पहुंच गया था। बाद में निजी अस्पताल में इलाज देकर उन्हें सर्कुलर रोड स्थित आवास पर भेज दिया गया। कुछ देर बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकाला, लेकिन स्वास्थ्य के कारण राकेश टिकैत मार्च में शामिल नहीं हो सके। हमने आरोपियों को माफ किया, राकेश टिकैत। जन आक्रोश रैली में हुई अभद्रता को लेकर राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आरोपी पर कार्रवाई के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा, हमने आरोपियों को माफ कर दिया है। उन्होंने कहा, मुकदमा बुजदिल करते हैं, हम बहादुर कौम हैं। वहीं दूसरी ओर चौधरी नरेश टिकैत ने भी महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा, गद्दारी नहीं झेलेंगे, अपनी जान दे देंगे। उन्होंने आगे कहा, देशद्रोही का दाम मत लगाओ, हम अपना इतिहास खराब नहीं करना चाहते। इस दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया और उनके इस्तीफे की भी मांग की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती रही। महापंचायत और भारतीय किसान यूनियन के मार्च के चलते शहर में जाम की स्थिति बनी रही। राकेश टिकैत की पगड़ी गिराने के मामले में एक गिरफ्तार। जन आक्रोश रैली में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ अभद्रता और पगड़ी गिरने के मामले में पुलिस ने जिलाध्यक्ष की तहरीर पर 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया है। अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। उधर आरोपी ने शहर कोतवाली में पगड़ी को लेकर राकेश टिकैत से माफी मांगी। कहा कि भीड़ और धक्का मुक्की में उसका हाथ लगने से पगड़ी गिर गई थी। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो खुद राकेश टिकैत का प्रशंसक है और उनका सम्मान करता है। क्या है पूरा मामला? कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार को टाउन हॉल मैदान में जन आक्रोश रैली में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का जमकर विरोध हुआ था। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और कुछ व्यापारियों ने उन्हें मंच से उतारते हुए कार्यक्रम में पहुंचने का विरोध किया था। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में राकेश टिकैत की पगड़ी गिर गई थी। भारी विरोध के बीच राकेश टिकैत कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए थे। इसके बाद भी उनकी गाड़ी तक भीड़ ने जमकर हूटिंग करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे भी लगे। राकेश टिकैत ने इसे महज कुछ लोगों की साजिश बताते हुए कहा था कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर पहलगाम हमले का विरोध करेंगे। महापंचायत में सपा सांसद इकरा हसन भी पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने महापंचायत को संबोधित भी किया। युद्धवीर जुगा कर ले लो ना, बाकी खड़े आके ले लो ना। बाबा नरेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा राकेश टिकैत जी, मुजफ्फरनगर से हमारे सबके बड़े आदरणीय सांसद अरिंदर मलिक जी, मेरठ से चल के आए मेरे बड़े भाई अतुल प्रधान जी और तमाम जितने भी नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने भी किसान भाई हमारे दूर दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा नरेश टिकैत जी की एक आह्वान पे आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। ये हमारी ताकत है, हमारी एकता है जो इस ग्राउंड में आप दिखा रहे हैं और यही ताकत है जिसको हमें सुनिश्चित करना है, अनुशासित रूप से बना करके चलना है। कल की जो घटना थी बेहद निंदनीय घटना थी। इस देश में हर एक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो हुआ हम सब उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन आतंकियों पर लानत भेजते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आक्रोश रैली में कोई जाता है तो समर्थन करने के लिए जाता है। हमारे बाबा राकेश टिकैत जी ये कोई नेता नहीं है। इन्होंने अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। ये धरती से जुड़े हुए वो पुत्र हैं जिन्होंने सबके हक की लड़ाई लड़ी।
कहीं भी जहां हम विवाद देखते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं कि वहां सुलह कराने दो गुटों में अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी वहां तक जाने का काम करते हैं। हर गलत बात का विरोध करना, आपकी हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये गलत है? अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए, उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो, अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। हमारी इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो किसान है। अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वो किसानी है। हम सब हर धर्म हर जाति से आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसान हैं और इसीलिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो आज ना तो किसानों की सुनवाई कर रहे हैं ना किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं, और जो एक हमें अधिकार संविधान से मिला है अपने विरोध को दर्ज कराने का, उसमें भी ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के लिए मैं यहाँ हमारे बड़े बाबा राकेश टिकैत जी, बाबा नरेश टिकैत जी के साथ खड़े होने के लिए आई हूँ कि महिलाएं हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, बाबा जी सब आपके साथ खड़े हैं और आपसे पहले इनका विरोध हम करेंगे। आखिर में मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, मीडिया वालों से भी और सभी भाइयों से, कि आप लोग थोड़ा अनुशासन बनाएं। हमें अपने तरफ से कोई मौका नहीं देना है। हम विरोध करेंगे, संवैधानिक मूल्यों के साथ करेंगे और अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप सब यहाँ पर संयम और धैर्य बताइए। कल जो मौसम था ठंडा था, आज आपके गुस्से ने मौसम को भी गर्म कर दिया है, लेकिन उस गुस्से को हमें एक व्यवस्थित तरीके से अपनी बात संवैधानिक मूल्यों के तहत सरकार तक पहुंचानी है कि वो कार्रवाई करे ऐसे तत्वों पे जो इस तरीके से समाज में भेदभाव और नफरत पैदा कर रहे हैं। अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि उसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जब आज आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।